बच्चों, यदि हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो हम फ्लावर की बात करें। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहाँ सीड तो बनते हैं, लेकिन वहाँ पर, और आप जानते हैं एंजियोस्पर्म में डाइकोट्स भी आते हैं। एक या दो विजिट में सारे फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन की श्योरिटी मानेंगे नहीं मानेंगे? मॉर्फोलॉजी का मीनिंग तो बच्चों आप जानते हैं, प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब बात करने जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। बच्चों, यदि हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो हम फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर होगा तो फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? कार्पल प्रेजेंट होगा। कार्पल की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस कार्पल के अंदर ओवरी प्रेजेंट है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। आप ये भी जानते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी कन्वर्ट्स इनटू द फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू द सीड्स। यही ओवरी जो आप देख रहे हैं ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल है सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रहे, फ्रूट का फॉर्म होना फ्लावरिंग प्लांट्स का मेन फीचर माना जाता है। बच्चों, हमेशा याद रहे, फ्रूट का फॉर्मेशन ओनली एंड ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। हमें जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां फ्रूट बना है तो फ्रूट में सीड प्रेजेंट है, और ये सीड फ्रूट बॉल से कवर्ड है। सीड यदि फ्रूट बॉल से कवर्ड है मतलब एंजियो है। एंजियोस्पर्म बोलेंगे नहीं बोलेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स। बच्चों, यहां पे हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो हमेशा याद रहे, फ्लावर का फॉर्म होना, फ्रूट का फॉर्म होना एंजियोस्पर्म का मेन फीचर माना जाता है। एंजियोस्पर्म के अलावा हमें कहीं पर भी फ्लावर एंड फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहां सीड तो बनते हैं, लेकिन वहां पर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ एंजियोस्पर्म की बात करने जा रहे हैं, और आप जानते हैं एंजियोस्पर्म में डाइकोट्स भी आते हैं, मोनोकोट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे हम डाइकोट की बात भी करेंगे, यहाँ पे हम मोनोकोट की बात भी करेंगे। बात क्लियर? बिल्कुल। फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे मीन्स एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे मीन्स हम डाइकोट्स मोनोकोट्स की बात करेंगे। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टिवेशन की बात करने जा रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इन बड कंडीशन, arrangement of sepals in bud condition, arrangement of tepals in bud condition is known as estivation with respect to the other member of same world. बच्चों, जब भी एस्टिवेशन को देखा जाता है, अरेंजमेंट को देखा जाता है, तो बड कंडीशन में देखा जाता है। आपने एक फ्लावर बड को लिया, फ्लावर बड का ट्रांसफर सेक्शन कट किया, फिर आपने देख लिया कि पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, सेपल्स किस तरह अरेंज है। बच्चों, फ्लावर बड से यदि फ्लावर बन गया तो सारे पेटल स्प्रेडिंग फॉर्म में फैले हुए दिखाई देंगे, फिर आपको ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। जब भी एस्टिवेशन देखना होता है, बड कंडीशन में देखना होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स पेटल्स इन बड कंडीशन इज नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में सबसे पहले आते हैं वेलवेट या वॉल्वेट एस्टिवेशन। ऐसा एस्टिवेशन जहां पर पेटल्स के मार्जिन दूसरे के, मैं पेटल को लेकर चल रहा हूं यहां पे, पेटल्स के मार्जिन दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, मार्जिन टच कर सकते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते, तो उसे बोलेंगे वेलवेट या वॉल्वेट एस्टिवेशन है। कैलोट्रोपिस के अंदर हमें दिखाई देता है वेलवेट एस्टिवेशन। सेकेंड ट्विस्टेड, नाम से पता चल रहा है हर एक पेटल का एक मार्जिन ट्विस्टों के अंदर पहुंच गया। हर एक पेटल का एक मार्जिन ट्विस्टों के अंदर पहुंच गया, तो एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर है, तो एस्टिवेशन कैसा हो गया? ट्विस्टेड हो गया। मालवेसी फैमिली में एस्टिवेशन होता है ट्विस्टेड। मालवेसी फैमिली के 3 कॉमन एग्जांपल याद कर दें, आपके कोर्स में फैमिली एड हुई है, ध्यान करिएगा। चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ये 3 कॉमन एग्जाम्पल है मालवेसी फैमिली के। लेडी फिंगर ट्विस्टेड, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, तो ये याद करना है, लेडी फिंगर ट्विस्टेड है, चाइना रोज ट्विस्टेड है, कॉटन ट्विस्टेड है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, बच्चों ऐसा एस्टिवेशन जिसमें पेटल्स की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, पेटल्स किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप कर सकते हैं, इरेगुलर ओवरलैपिंग है तो उसे बोलेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। और यह हमें दिखाई देता है कैसिया एंड गुलमोहर के अंदर। अब आते हैं वेक्जिलरी। ये वेक्जिलरी टर्म आई है वेक्जिलम से। आपने पढ़ा होगा पी फैमिली या फेबेसी फैमिली में पेटल्स का नंबर 5 होता है। लार्जेस्ट पेटल इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ वेक्जिलम, सबसे ऊपर का पेटल स्टैंडर्ड या वेक्जिलम है। ये देखिए वेक्जिलम, इसी को स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। इसी वेक्जिलम के नाम पर एस्टिवेशन को नाम दिया गया, वेक्जिलरी एस्टिवेशन है। 2 लेटरल पेटल विंग्स एली कहलाते हैं, और 2 नीचे के छोटे पेटल जुड़कर बोट बनाते हैं, उसे कील करना बोलते नहीं बोलते ही, कील करना है। तो सब 5 पेटल्स हैं, 1 स्टैंडर्ड से, 2 विंग्स हैं और 2 कील्स हैं।
तो ये स्टेशन दिखाई देता है हमें फेबेसी फैमिली के अंदर। प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। बच्चों आप जानते हैं ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, अरे हो जाती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम ओवरी को देखकर, फ्रूट को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि ओव्यूल का अरेंजमेंट क्या रहा होगा, सीड का अरेंजमेंट क्या रहा होगा। आपने एक फ्रूट लिया साहब, जैसे टमाटर लिया, या आपने लेमन को नींबू को भी काटा है, वो फ्रूट है, इसका मतलब पहले ओवरी था। वो नींबू काटा साहब आपने, उसे मैनी चैम्बर्स दिखाई दिया आपको, दिखते हैं मैनी चैम्बर्स। और नींबू के सीड कहाँ, लेमन के सीड कहाँ, सेंटर में लगे होते हैं। इसका मतलब सीड सेंट्रल एक्सिस पे लगे हुए, उसमें मैनी चैम्बर्स हैं। प्लेसेंटेशन हो गया एक्जाइल। कौन सा हो गया? एक्जाइल। देखिए, अरे लेमन देखते नींबू देखते समझ में आ जाएगा कि नींबू के अंदर मैनी चैम्बर्स है, मल्टीलोकुलर ओवरी है, ओव्यूल सेंटर में लगे हुए हैं, सीड सेंटर में लगे हुए हैं। देख रहे हैं आप। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मार्जिनल से। बच्चों आप मटर की फली को देखते हैं, मटर की फली को फ्रूट माना जाता है, लेकिन इससे पहले ओवरी थी। मटर की फली को दो पार्ट में डिवाइड किया तो ओव्यूल्स आपको मार्जिन पर लगे मिलेंगे। सीड आपको मार्जिन पर दिख रहे तो पहले ओव्यूल मार्जिन पर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कह दिया प्लेसेंटेशन मार्जिनल है। सेकेंड है पैराइटल। पैराइटल का मीनिंग होता है वॉल। ओवरी की वॉल पर यदि ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा तो बोलेंगे प्लेसेंटेशन पैराइटल है। अब मुझे बताएं, ये ओव्यूल जो लगे हुए हैं ये ओवरी के वॉल के इनर साइड में लगे हुए, आउटर साइड में लगे हुए, इनर साइड में लगे हुए हैं। ये ओव्यूल पेरिफेरी पर लगे हैं या सेंटर में लगे हैं? पेरिफेरी पर। यही तो एनसीईआरटी का पॉइंट है। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। मस्टर्ड आर्चिमोन में हमें प्लेसेंटेशन दिखाई देता है पैराइटल। अब बच्चों यहां पर देखिए, ओवरी में सिंगल चैम्बर दिख रहा है। ओवरी के चैम्बर को कहते हैं हम लोक्यूल। क्या बोलते हैं? अभी ओवरी में सिंगल चैम्बर है, दिख रहा है सिंगल चैम्बर। इतनी बड़ी ओवरी दिख रही है ना। ओवरी यूनिलोकुलर है, लेकिन बाद में फॉल्स सेप्टम में रेपलम बनने की वजह से ओवरी में दो चैम्बर हो जाते हैं, ओवरी बाइलोकुलर हो जाती है। तो इस तरह का फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है बाद में। ओवरी होती है बाइलोकुलर। इस फॉल्स सेप्टम को रेपलम भी कहा जाता है। नीचे से थैलेमस ग्रो कर गया, ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया थैलेमस ने, फॉल्स सेप्टम रेपलम बन गया साहब। तो याद रहे, फॉल्स सेप्टम या रेपलम का प्रेजेंट होना मस्टर्ड आर्चिमोन का मेन फीचर है। मस्टर्ड की फैमिली क्रूसीफेरी फैमिली है, क्रूसीफेरी फैमिली का मेन फीचर है। आर्चिमोन की फैमिली पेपावर्सी आपको याद नहीं करनी है। अब आते बेसल पे। अब यहां पर देखिए डायग्राम में व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर देखिए, व्हाइट वाला सेंटर में, ये ओव्यूल है। देख रहा व्हाइट स्ट्रक्चर ओव्यूल। बाहर व्हाइट कलर की ओवरी वॉल दिख रही है, देखिए आप, ये ओवरी वॉल है, दिखाई दी। कितना ओव्यूल ओवरी में प्रेजेंट है? एक या मैनी? वन या मैनी? एक सिंगल ओव्यूल ओवरी के बेस पर लगा हुआ है। ओवरी के बेस पर है तो कौन सा प्लेसेंटेशन हो गया? बेसल प्लेसेंटेशन है। बेसल प्लेसेंटेशन हमें ग्रास फैमिली में भी देखने को मिलता है। बच्चों आपके कोर्स में ग्रास फैमिली ध्यान करेंगे, सिंगल ओव्यूल ओवरी के बेस पर लगा होता है, बेसल प्लेसेंटेशन है। ऐसे ही कंपोजिटिव फैमिली जिसे एस्टेरेसी कहा जाता है, ये फैमिली भी आपके कोर्स में ऐड हुई है। उसके दो एग्जांपल दे रखे हैं, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। यहां पर प्लेसेंटेशन बेसल है, ये अच्छे से याद करना है। सिंगल ओव्यूल ओवरी के बेस पर अटैच होगा तो प्लेसेंटेशन को बोलेंगे बेसल है। अब आ रहे हम एक्जाइल और फ्री सेंट्रल पे। दो डायग्राम आपके पास में है, देखिएगा। एक्जाइल हो चाहे फ्री सेंट्रल हो, दोनों में ओव्यूल आपको सेंट्रल एक्सिस पर दिखाई दे रहे हैं। कहां लगे हुए? सेंट्रल एक्सिस पे लगे हुए हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखना है। फ्री सेंट्रल में ओवरी में सिंगल चैम्बर है, मींस ओवरी में एक लोक्यूल है, ओवरी यूनिलोकुलर है, इसलिए सेंट्रल एक्सिस फ्री है। लेकिन एक्जाइल में सेप्टम प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है, तो चैम्बर का नंबर मोर देन वन हो गया, नहीं हो गया? ये सेप्टम दिख रहे हैं आपको, सिंगुलर में बोलते हैं सेप्टम, प्लूरल में बोलते हैं सेप्टा। तो सेप्टम प्रेजेंट होने की वजह से ओवरी के अंदर मेनी चैम्बर हैं, तो ओवरी हो गई मल्टीलोकुलर। ओवरी यूनिलोकुलर है और ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर है तो क्या बोलेंगे? फ्री सेंट्रल। ओवरी मल्टीलोकुलर है, मींस लोक्यूलर चैम्बर का नंबर मोर देन वन हो गया। ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर तो क्या बोलेंगे? एक्जाइल है। एक्जाइल प्रेजेंटेशन हमें चाइना रोज में दिखाई देता है। बच्चों चाइना रोज की फैमिली बताइए, ये याद करना है। नई फैमिली ऐड हुई है मालवेसी फैमिली में, प्लेसेंटेशन एक्जाइल होता है। टोमेटो ये तो पढ़ चुके हैं, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। लेमन रूटेसी फैमिली से याद नहीं करनी है, बचना से याद करना है कि लेमन के अंदर भी प्लेसेंटेशन एक्जाइल होता है, रूटेसी फैमिली याद नहीं करनी है। चलिए, फ्री सेंट्रल में दो एग्जांपल याद करने हैं, डायंथस एंड प्रिमरोज।
अब बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 फैमिली जो आपके कोर्स में नई ऐड हुई हैं, उन तीनों फैमिली को डिस्कस करेंगे। मालवेसी, पोएसिया ग्रेमिनी और थर्ड फैमिली एस्टेरेसिया कंपोजिटी। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से पढ़िएगा, मान के चलेगा बच्चों इन फैमिली से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। सबसे पहले आ रही है मालवेसी फैमिली। डाइकोट फैमिली है, क्लास डाइकोटिडनी है, और आप जानते हैं डाइकोट फैमिली में फ्लावर यूजुअली पेंटामेरस होते हैं। तो फ्लावर कैसा है? पेंटामेरस है। अभी हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे, इसके पहले हम थ्योरी के कुछ पार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए साहब, ये चाइना रोज का फ्लावर दिखा रखा है, हिबिस्कस कहते नहीं कहते? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज, जिसे गुड़हल कहा जाता है। बच्चों कभी देखिएगा आपने गुड़हल के फ्लावर के अंदर से, चाइना रोज के फ्लावर के सेंटर में से एक ट्यूब बाहर निकल के दिखा देती है। ट्यूब को देखा है आपने? वो स्टेमिनल ट्यूब होती है। इसे स्टेमिनल कैनाल भी कह दिया जाता है। बच्चों मालवेसी फैमिली में इनफाइनाइट स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। हजारों स्टेमन के फिलामेंट्स फ्यूज होकर एक लॉन्ग स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं, जिसे स्टेमिनल कैनाल भी कह दिया जाता है। यहां पर देखिए मेनी स्टेमन्स हैं, मेनी आंसर दिख रहे हैं आपको यहां पे। मेनी स्टेमन्स इनफाइनाइट स्टेमन्स हैं और सारे स्टेमन्स के फिलामेंट्स फ्यूज हो गए हैं। एक सिंगल ग्रुप बना है। कंडीशन है मोनोएडेल्फस कंडीशन। 2 ग्रुप दिख रहे हैं आपको यहां पे? नहीं, एक लॉन्ग ट्यूब दिख रही है, एक ही ग्रुप दिख रहा है आपको। तो कंडीशन है मोनोएडेल्फस कंडीशन है। तो याद रहे स्टेमिनल ट्यूब का प्रेजेंट होना इस फैमिली का मेन फीचर माना जाता है। मोनोएडेल्फस कंडीशन है, इनफाइनाइट स्टेमन्स प्रेजेंट हैं। अब बच्चों इसमें एंथर को देखिए। ये जो एंथर आपको मैंने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एंथर किडनी के शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? किडनी के शेप के। और एंथर मोनोथीकस होते हैं, मीन्स हर एक लोब में सिंगल थीका होता है, तो मोनोथीकस कहे जाते हैं। अब स्टेमिनल ट्यूब एनक्लोज कर रही है ओवरी एंड स्टाइल को, देख रहे हैं आप, लेकिन अपर साइड में स्टिग्माज फ्री है। 5 स्टिग्माज दिख रही है। कितनी स्टिग्माज है? चाइना रोज में स्टिग्माज आपको दिखाई देंगी 5। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहां 5 कार्पल्स का फ्यूजन हुआ है। बच्चों इस फैमिली के अंदर, मालवेसी फैमिली में जितने कार्पल का फ्यूजन होता है उतनी स्टिग्माज हमें दिखाई देती हैं। चाइना रोज में 5 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। 5 कार्पल की ओवरी फ्यूज हो गई ओवरी के साथ में, 5 कार्पल की स्टाइल फ्यूज हो गई स्टाइल के साथ में, लेकिन स्टिग्माज फ्यूज नहीं हो पाई हैं। इसलिए स्टिग्माज का नंबर देखते ही हमें आइडिया मिल जाता है कितने कार्पल का फ्यूजन हुआ है। 5 स्टिग्माज हैं, 5 कार्पल का फ्यूजन हुआ है। इस मालवेसी फैमिली के अंदर 5 टू इनफाइनाइट कार्पल्स का फ्यूजन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन चाइना रोज के अंदर 5 कार्पल्स का फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। देख रहे हैं आप? अब बच्चों देखिएगा, ये स्टेमिनल ट्यूब रिप्रेजेंट कर रही है एंडोशियम को। क्या है ये? एंडोशियम है। यही एंडोशियम लोअर साइड में जुड़ा हुआ पेटल के साथ में, देख रहे हैं पेटल साथ में, मींस सीए कंडीशन है। पेटल्स से मिलकर कोरोला बनेगा, नहीं बनेगा? कोरोला जुड़ गया है एंडोशियम के साथ में, सीए कंडीशन, सी को जोड़ दिया ए के साथ में, सीए कंडीशन दिख रही है आपको? दिखाई दे रहा है। स्टेमिनल ट्यूब लोअर साइड में कोरोला के साथ में जुड़ गई है, सीए कंडीशन है। एपीपेटलस कंडीशन हमें यहां पे दिखाई दे रही है, ये देखिए जुड़ रही है। अब देखिए इस कोरोला के नीचे, पेटल्स के नीचे सेपल्स दिख रहे हैं कैलिक्स से, लेकिन ये यूजुअली जुड़े हुए होते हैं। मुझे डायग्राम में शो करने के लिए मैंने अलग दिखा दिया, लेकिन ये कैसे होते हैं? जुड़े हुए 5 होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कई बार ज्यादा भी होते हैं। अब बच्चों देखिए, फ्लावर के जो स्टोक होता है उससे हम कहते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं फ्लावर स्टोक को? पेडिसिल। पेडिसिल के बिल्कुल पास में ब्रैक्ट दिख रहा है, ब्रैक्टिएट फ्लावर है। फ्लावर के बेस पर जब छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, उससे ब्रैक्ट बोलते नहीं बोलते? तो ये फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टिएट फ्लावर है। फ्लावर के पेडिसिल के ऊपर यदि लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो उसे ब्रैक्टियोल कह दिया जाता है। यहां पर 3 to 7 ब्रैक्टियोल मिलकर एक वर्ल या चक्र बनाते हैं, उसे एपिकैलिक्स नाम दिया जाता है। एपिकैलिक्स का प्रेजेंट होना इस फैमिली का मेन फीचर माना जाता है। ध्यान रहे बच्चों, आपको किसी फैमिली में जो कि आपके कोर्स में उसमें एपिकैलिक्स दिखाई नहीं देगा, लेकिन मालवेसी फैमिली में एपिकैलिक्स दिखाई देगा। तो ईपीआई आते ही एपिकैलिक्स आते टिक कर देंगे, मालवेसी फैमिली है। यूजुअली फ्लावर में 4 बल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, लेकिन यहाँ 5 वर्ल्स दिखाई देंगे। सबसे बाहर का वर्ल ईपीआई एपिकैलिक्स, सेकंड वर्ल कैलिक्स, थर्ड वर्ल कोरोला, 4th वर्ल एंडोशियम और 5th वर्ल गाइनोशियम। यहाँ 5 वर्ल दिखाई देंगे। अब देखिए, इससे पहले वाले डायग्राम पे आते हैं। ये डायग्राम देखिए आप, सबसे ऊपर दिखा दिया, मदर एक्स से दिखा दिया डायग्राम में। अब सबसे बाहर का वर्ल क्या है? ये ईपीआई मतलब एपिकैलिक्स है।
देख रहे? सेकंड वर्ल पे आएंगे कैलिक्स, सेकंड वर्ल क्या है? के, मतलब कैलिक्स है। थर्ड वर्ल सी, कोरोला। अब कोरोला में एस्टिवेशन देखिए आप, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, हर एक पेटल का एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर दिख रहा है। फोर्थ वर्ल एंड्रोशियम है, स्टेमिनल ट्यूब को टीएस कट करके दिखा दिया, एंड्रोशियम दिख गया गोल, टीएस दिख रहा है, स्टेमिनल ट्यूब का टीएस दिख गया। आउटर साइड में किडनी शेप के एंथर दिख रहे हैं आपको, एंथर लगे हुए किडनी शेप के हैं। बिल्कुल सेंटर में गाइनोशियम है, जी है बिल्कुल सेंटर में, ये गाइनोशियम हो गया। और प्लेसेंटेशन एक्जाइल दिख रहा है आपको, ओव्यूल सेंटर में लगे हुए। और नीचे दिखा दिया ब्रैक्ट, नीचे क्या दिखा दिया? ये ब्रैक्ट है, ब्रैक्टेड फ्लावर है। ऊपर दिखा दिया मदर एक्सिस, बिल्कुल ऊपर मदर एक्सिस है जो डॉट की फॉर्म में दिख रहा है आपको। डायग्राम समझ में आ रहा है? अब इस फॉर्मूला पे आते हैं। बी आर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टेड फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, कहीं से भी कट करें तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ईपीआई एपिकैलिक्स में बैक्टीरियल का नंबर कितना है? 3 to 7 होता है। K5 5 सेपल्स हैं, पांचों जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, ब्रैकेट यूज किया गया है। C5 5 पेटल्स हैं लेकिन फ्री हैं, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ए इनफाइनाइट ब्रैकेट यूज किया है, इनफाइनाइट स्टेमन से हैं और सारे स्टेमन के फिलामेंट फ्यूज हो गए हैं। कंडीशन है मोनोएडल्फस कंडीशन। सी ए कंडीशन दिखा रहा है कि सी ए एपिपेटलस कंडीशन है, एंडोशियम जुड़ गया है कोरोला के साथ में, कंडीशन है एपिपेटलस कंडीशन। गाइनोशियम के अंदर कार्पल का नंबर बताया था मैंने अभी, 5 to इनफाइनाइट। चाइना रोज में कितने कार्पल थे? 5। लेकिन फैमिली के अंदर 5 to इनफाइनाइट कार्पल्स का फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। मैंने अभी कहा था जितने कार्पल का फ्यूजन होगा उतनी ही स्टिग्मास हमें दिखाई देंगी। ओवरी है सुपीरियर, जी के नीचे लाइन है, ओवरी सुपीरियर है। डायग्राम समझ में आया? डायग्राम एग्जाम में आ सकता है, ध्यान करिएगा। 5 वर्ल देखते ही टिक कर देंगे कौन सी फैमिली है? मालवेसी फैमिली है। ये डायग्राम क्लियर हुआ बिल्कुल? अगेन रिपीट कर रहा हूं, मालवेसी फैमिली में मेनी स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, इनफाइनाइट स्टेमन्स से सारे स्टेमन्स के फिलामेंट फ्यूज होकर लॉन्ग स्टेमिनल ट्यूब स्टेमिनल कैनाल बनाते हैं। कंडीशन है मोनोएडल्फस कंडीशन, सिंगल ग्रुप बना है, कंडीशन मोनोएडल्फस कंडीशन है। स्टेमिनल ट्यूब एनक्लोज करती है स्टाइल एंड ओवरी को, लेकिन अपर साइड में स्टिग्मास हमें फ्री दिखाई देती हैं। एंथर किडनी शेप के हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं। यही स्टेमिनल ट्यूब रिप्रेजेंट करती है किसे? एंडोशियम को। ये एंडोशियम लोअर साइड में जुड़ा हुआ है, पेटल्स के साथ में, कोरोला के साथ में जुड़ा हुआ है, एपिपेटलस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोरोला के नीचे सेपल्स हैं, कैलिक्स प्रेजेंट है, और एक और वर्ल आपको दिखाई देगा एपिकैलिक्स से, बेस पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है। और मैंने अभी कहा था जितने कार्पल्स का फ्यूजन होता है उतनी स्टिग्मास हमें दिखाई देती है। चाइना रोज के अंदर 5 कार्पल्स का फ्यूजन होता है, तो चाइना रोज के अंदर 5 स्टिग्मास हमें देखने को मिल रही है। बात क्लियर है? चलिए साहब, इसकी थ्योरी के पार्ट देख लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस साइमोस या सोलिटरी टर्मिनल एक्सिलरी भी हो सकता है। एपिकैलिक्स का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान करिएगा। मोनोएडल्फस स्टेमन है, मेनी स्टेमन्स प्रेजेंट हैं, फिलामेंट्स फ्यूज हो गए हैं, सिंगल ग्रुप बना है, किडनी शेप्ड एंथर है, स्टेमन्स इनडेफिनेट है, इनफाइनाइट है, एपीपेडलस मतलब सीए कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेसेंटेशन एक्जाइल है, ओवरी एंड स्टाइल्स आर फ्यूज्ड। क्या मतलब है? ओवरी का फ्यूजन ओवरी के साथ में हो गया, स्टाइल का फ्यूजन स्टाइल के साथ में हो गया, लेकिन स्टिग्मास फ्री है, स्टिग्मास फ्री है। फ्रूट कैप्सूल है। फाइबर फैमिली, कॉटन की फैमिली कौन सी है? मालवेसी। कॉटन से फाइबर मिलते हैं हमें, रुई मिलती है, फाइबर फैमिली है, ध्यान करेंगे। स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट है, दिख रहा है ऊपर साइड में। एस्टिवेशन कैसा है कोरोला का? ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, और मोनोथीकस एंथर है। एग्जाम्पल पे आते हैं, मैंने कहा था 3 कॉमन एग्जाम्पल याद करने हैं। चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, तीनों में एस्टिवेशन पढ़ा था, अभी ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, याद आया? 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, होलिएक एंड मेलो। इस फैमिली को मेलो फैमिली भी बोल दिया जाता है। अब आते हैं एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली पर। बच्चों, जिसे आप एक गेंदा फूल समझते हैं, जिसे आप मेरी गोल्ड या गेंदा फूल समझते हैं, जिसे एक सिंगल फ्लावर समझते हैं। कभी सनफ्लावर को देखा है आपने? सूरजमुखी का फ्लावर देखा है? उसे भी सिंगल फ्लावर समझते हैं। वो सिंगल फ्लावर नहीं होता, वहां मेनी फ्लावर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस होता है। क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस। उसकी फैमिली है एस्टेरेसी या कंपोजिटी। एक बार डायग्राम पे आते हैं, देखिए साहब।
अब यहां पर देख रहे हैं आप, जिसे आप सिंगल फ्लावर समझ रहे हो, इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है रेसिमोसेड, इसे कैपिटलम भी नाम दिया जाता है। बच्चों यदि ये सिंगल फ्लावर होता तो इसके स्टॉक को हम पेडिसिल बोलते। क्या बोलते? पेडिसिल। लेकिन पेडिंकल कहा गया है क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस है। इसी पेडिंकल का अपर पार्ट स्वलन हो जाता है और उसे हम रिसेप्टेकल कहते हैं, जो कि डिस्क की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। बच्चों डिस्क के सेंटर में मेनी फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। इन फ्लावर्स को कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स हैं और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। ये फ्लावर ट्यूब लाइक, लंबे लंबे पतले पतले ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूबुलर फ्लावर हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। गेंदा फूल में, मैरीगोल्ड में, जिसे आप एक पेटल समझ के, पंखुड़ी समझ के निकाल देते हैं, वो सिंगल पेटल नहीं होता है, वो फीमेल फ्लावर होता है। उसे हम नाम देते हैं रे फ्लोरेट। तो मेनी रे फ्लोरेट्स यहां पे आपको दिखाई देंगे जो कि फीमेल फ्लावर की फॉर्म में होते हैं। उनमें से कुछ फ्लावर्स स्टेराइल भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? आपने गेंदा फूल के फ्लावर में से एक पंखुड़ी को निकाला, वो पंखुड़ी क्या है? फ्लावर है। उसके साथ में कार्पल जुड़ा हुआ होता है और उसका शेप टंग लाइक होता है, जीभ जैसा होता है। और जीभ के लिए टर्म यूज करते हैं लिगुलेट। ये फ्लावर लिगुलेट होते हैं, टंग लाइक होते हैं, जीभ जैसे होते हैं। अब बच्चों आते हैं सिप्सेला फ्रूट पर। कंपोजिटी फैमिली का ये भी एक मेन फीचर है। बच्चों फ्रूट में देखेंगे मेनी सेपल्स प्रेजेंट हैं और ये सेपल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए हैं। यदि कैलिक्स या सेपल हेयर लाइक हो जाए, बंच या गुच्छे की फॉर्म में हो, तो उसे पेपस कहा जाता है। थोड़ी सी हवा चलते ही पेपर्स पैराशूट लाइक ओपन हो जाते हैं और फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो याद रहे, पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन कंपोजिटी फैमिली। तो इस फैमिली के अंदर पैराशूट मैकेनिज्म से हमें फ्रूट का डिस्पर्सल देखने को मिलता है, सीड का डिस्पर्सल देखने को मिलता है। अब सब देखिए, इसमें सिंगल सीड दिख रहा है आपको, जिसमें सीड कोड दिखा रखा है। सीड में देखिए सिंगल सीड है, सीड कोड दिखा रखा है। सीड कोड के बाहर पेरिकार्प दिखा रखा है। यहाँ सीड कोड एंड पेरिकार्प फ्यूज नहीं है, सेपरेट अलग अलग हैं। आपको तो एक मेन फीचर याद करना है, जिस फ्रूट के अंदर पेपर्स प्रेजेंट हैं वो फ्रूट कौन सा है? सिप्सेला है। इसमें सीड कोड एंड पेरिकार्प फ्री हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। अब आते हैं सिंजिनेसिस स्टेमन पे। एंड्रोशियम को दिखा रखा है, स्टेमन का नंबर 5 दिखा रखा है। 3 स्टेमन सामने, 2 स्टेमन पीछे हैं। 5 स्टेमन के फिलामेंट्स फ्री हैं, दिख रहे हैं 5 फिलामेंट फ्री, लेकिन अपर साइड में एंथर्स हैं जो कि फ्यूज्ड हो चुके हैं। तो 5 एंथर फ्यूज हो गए, कंडीशन कहलाएगी सिंजिनेसियस। ये भी इस फैमिली का मेन फीचर है। अब बच्चों इससे पहले डायग्राम पे आते हैं। फ्लावर के फॉर्मूला में 3 दिखाई देंगे। रे का फॉर्मूला है डिस्क का, न्यूटर का। आप मुझे बताइए, रे के अंदर G2 लिखा हुआ है, मीन्स ये फीमेल फ्लावर है, और लिखा A0। A0 का मतलब एंड्रोशियम वाला पार्ट है ही नहीं, ओनली फीमेल फ्लावर हो गया। बात समझ में आ रही है? डिस्क फ्लावर जो फ्लोरेट होते हैं उनमें A5G2 मतलब एंड्रोशियम भी गाइनोशियम भी। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। न्यूट्रल फ्लावर में AB0 GB0 नथिंग, कुछ भी नहीं है, नाइदर मेल नॉर फीमेल। न्यूट्रल हो गया, स्टेराइल फ्लावर हो गया। बात समझ में आ रही है? ओवरी तो बनी थी लेकिन ओवरी खाली है, कोई ओव्यूल नहीं है, किसी काम का फ्लावर नहीं है, न्यूट्रल फ्लावर है। अब देखिए के में जगह जगह पी लिखा हुआ है, KP, पेपर्स प्रेजेंट है। KP क्या मतलब है? पेपर्स प्रेजेंट है। काउंट नहीं कर पा रहे आप उसे, बहुत सारे हैं, पेपर्स हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? डाइकोट फैमिली है, फ्लावर पेंटामेरस है। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे। इन्फ्लोरेसेंस कैपिटुलम या रेसिमोस हेड होता है। इट इज मोस्ट एडवांस्ड डाइकोट फैमिली। बच्चों से मोस्ट एडवांस्ड क्यों माना जाता है? इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हमें दिखाई देता है। आप यूं सोचिए, मैनी फ्लावर्स एक साथ लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं, हनी भी आई साहब, एक ही बार में मैक्सिमम फ्लावर का पॉलिनेशन करके चली गई। 1 या 2 विजिट में ही सारे फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन की श्योरिटी मानेंगे नहीं मानेंगे? पॉलिनेशन की श्योरिटी है। पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा सीड भी बनेंगे। पक्की बात है, सीड बनेंगे साहब इस फैमिली के अंदर। सीड बनेंगे, डिस्पर्सल भी होगा, मैकेनिज्म डिस्पर्सल के लिए, पैराशूट मैकेनिज्म में सीड डिस्पर्सल होगा, दूसरे प्लेस पर जाएगा तो वहां पर नए प्लांट डेवलप करेगा। तो स्पीसीज का डेवलपमेंट हो रहा है साहब। मोस्ट एडवांस फैमिली मानते हैं, ध्यान रहे। प्रेजेंटेशन बेसल भी तो है इसके अंदर, उसे भी एडवांस फीचर माना जाता है। इट इज लार्जेस्ट डाइकोट फैमिली, ध्यान रहे। पर्सिस्टेंट कैलिक्स पेपर्स प्रेजेंट हैं। अभी हमने कहा पेपर्स हैं, ये क्या है? मॉडिफाइड कैलिक्स हैं, सेपल्स प्रेजेंट हैं। ये स्टेमन कैसे सिंजिनेसियल कंडीशन में है। ओवरी कैसे? इंफीरियर है।
बच्चों पहली फैमिली आई है यहां पे जिसकी ओवरी इंफीरियर है, सनफ्लावर फैमिली, मैरीगोल्ड फैमिली, ओवरी कैसी है? इंफीरियर है। पूछेगा रे फ्लोरेट्स एंड डिसफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर। फ्लावर होगा एपिगाइनस से। बेसल प्लेसेंटेशन, सिंगल ओव्यूल ओवरी के बेस पर होगा तो क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन बेसल है। फ्रूट सिप्सिला है, अभी डिस्कस किया हमने, सिप्सिला फ्रूट में पेपर्स होता है एंड पेरिकार्प एंड सीड गोड फ्री होते हैं, सिप्सिला फ्रूट है। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, हेलिएंथस एनुअस। सन है तो सूरज है, सन है तो सूरज है, तो हीलियम है, हीलियम है तो हेलिएंथस है। अरे बात समझ में आ रही है? सनफ्लावर हेलिएंथस है, ध्यान करेंगे। डाइकोट फैमिली है, कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर है, ध्यान करेंगे। मैरीगोल्ड, डेजिटस गेंदा फूल है। क्राइसेंथेमम पार्थिनियम, अब ध्यान रखें पार्थिनियम, इसे कैरेट ग्रास है, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं नहीं बोलते? अब ये ग्रास आते ही बच्चों के माइंड में आता है इसकी फैमिली ग्रास फैमिली होगी, तो ध्यान रहे ग्रास फैमिली का मेंबर नहीं है, एस्टेरेसिया कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कैरेट ग्रास बिलोंग्स टू विच फैमिली? फर्स्ट ऑप्शन देगा ग्रास फैमिली, बच्चे टिक करेंगे ग्रास फैमिली, वही नहीं करना भैया। क्या टिक करना है? एस्टेरेसिया कंपोजिटिव। सनफ्लावर फैमिली है, मैरीगोल्ड फैमिली है, पार्थिनियम, कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास बोलते नहीं बोलते ऐसे ही। डहेलिया, डेजी, टेरेक्सिकम, ये इसके और एग्जांपल हैं। अब आते हैं ग्रेमिनिया पोएसी, थर्ड फैमिली जो नई इंक्लूड हुई आपके कोर्स में, ग्रेमिनिया पोएसी। अभी मैंने कहा था घर में जिसकी भी चपाती बनती हो, चपाती वाले सारे प्लांट की फैमिली ग्रेमिनिया पोएसी है। गेहूं की चपाती, मक्का की चपाती, ज्वार की चपाती, बाजरे की चपाती, जौ की चपाती, जई की चपाती, घास की चपाती, ग्रास फैमिली है, घास फैमिली है, ध्यान करेंगे। घास हो, बांस हो, फैमिली है ग्रास फैमिली। अरे बात समझ में आ रही है? गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, जई है, चावल है, घास है, बांस है, फैमिली है ग्रास फैमिली। वीट हो, राइस हो, मेज हो, सोरगम हो, बार्ले हो, कौन सी फैमिली है? ग्रास फैमिली है। मोनोगोट फैमिली है। और फ्लावर कैसा हो गया? ट्राइमरस है। अभी पढ़ा था हमने, मोनोगोट फैमिली का फ्लावर ट्राइमरस होता है। बच्चों ग्रास फैमिली के अंदर हमें विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, और जहां पर विंड पॉलिनेशन होता है उन फ्लावर की स्टिग्मा लार्ज हो जाती हैं, स्टिग्मा पे हेयर डेवलप हो जाते हैं, और स्टिग्मा बर्ड्स के फेदर लाइक दिखाई देती हैं, पक्षियों के पंख जैसी दिखती हैं, इसलिए फेदर स्टिग्मा कह दिया जाता है। तो स्टिग्मा फेदरी हैं, लार्ज है, हेरी है, और स्टिकी होती हैं, चिपकाने वाली होती हैं। हवा में उड़ता हुआ पोलन ग्रेन जैसे ही आता है स्टिग्मा पे चिपक जाता है, तो स्टिग्मा स्टिकी होती हैं। पोलन ड्राई होते हैं, स्टिग्मा स्टिकी है। तो याद रहे, जिन प्लांट में विंड पॉलिनेशन होता है उनके पोलन ग्रेन का साइज स्मॉल होता है, लाइट वेट के होते हैं ताकि इजिली हवा में उड़ सकें, और वो पोलन ग्रेन ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं ताकि इजिली हवा में उड़ सकें, वो चिपके नहीं रह जाए वहां पे। ह्यूज क्वांटिटी में डेवलप होते हैं पोलन, क्योंकि आप जानते हैं विंड पॉलिनेशन टाइप का नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। प्लांट को ही पता नहीं है कि फ्लावर स्टिग्मा पे आएगा नहीं आएगा, पता नहीं किस डायरेक्शन में हवा चल जाए, पोलन कहां उड़ के चले जाए, स्टिग्मा पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं है। तो प्लांट ने क्या किया? पोलन ग्रेन का नंबर बढ़ा दिया कि कोई तो पहुंचेगा, और स्टिग्मा का साइज बड़ा कर दिया ताकि हवा में उड़ते हुए पोलन ग्रेन को इजीली ट्रैप किया जा सके। अब आते हैं हम ओवरी पे। ओवरी में ओव्यूल रखा है सिंगल। तो याद है, जिन प्लांट में विंड पॉलिनेशन होता है उनकी ओवरी के अंदर यूजुअली सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। पढ़ा है? प्लांट ने ओव्यूल मैनी क्यों नहीं बनाए? वाटरमेलन की तरह यहां हजारों ओव्यूल को डेवलप क्यों नहीं किया? क्योंकि प्लांट को पता है एक पोलन भी आएगा नहीं आएगा, गारंटी नहीं है, तो ओव्यूल का नंबर उसने कम रख दिया। प्लांट ने यहां अपनी एनर्जी बचा ली है, ओव्यूल प्रोडक्शन में एनर्जी बचा ली है। बच्चों जब भी ओव्यूल प्रोड्यूस किया जाता तो डिवीजन किए जाते, और डिवीजन के अंदर एनर्जी चाहिए होती है। प्लांट ने अपनी एनर्जी लगाई है पोलन प्रोडक्शन के अंदर, पोलन ग्रेन बढ़ा दिया, सब वहां एनर्जी कंज्यूम करी, यहाँ एनर्जी बचा ली उसने, एक ओव्यूल डेवलप कर दिया। तो याद आए, व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, सोरगम हो, बार्ले हो, ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है। अब आते हैं हम स्टेमन पे। बच्चों यहां पे स्टेमन देखेंगे फ्लावर से बाहर क्यों निकले हुए होते हैं। बाहर क्यों निकले हुए स्टेमन होते हैं? फिलामेंट लॉन्ग होता है, इजीली स्टेमन स्विंग कर रहा है। आगे एंथर, जो आगे से एंथर भी हिलता डुलता रहता है, एंथर भी स्विंग कर रहा है, स्टेमन भी स्विंग कर रहा है, ताकि पोलन ग्रेन से इजीली रिलीज हो सके। इस टाइप के एंथर को, स्टेमन को क्या बोलेंगे हम? वर्सेटाइल स्टेमन बोलेंगे। देख रहे हैं बाहर क्यों निकले हुए हैं। अब आते हैं हम नीचे टेपल पे।
हमने पढ़ा है मोनोकोट फैमिली में यूजुअली टेपल्स प्रेजेंट होते हैं। लिलियसी फैमिली मोनोकोट फैमिली, टेपल्स थे वहां पे भी। ये फैमिली मोनोकोट फैमिली, यहाँ टेपल्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर जो टेपल्स होते हैं ये टेपल ड्राई मेम्ब्रेन लाइक होते हैं। टेपल्स यदि ड्राई मेम्ब्रेन की फॉर्म में हो जाए तो उन्हें लोडिक्यूल्स कह दिया जाता है। तो यहाँ पे लोडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं नीचे कैरियोप्सिस फ्रूट पे। अब इस फ्रूट में देखेंगे फ्रूट बॉल, पेरिकार्प एंड सीड कोट फ्यूज हो गए नहीं कोई? अरे सिंगल सीड का फ्रूट है, दोनों फ्यूज हो गए हैं। मैंने अभी कहा था कि जिस फ्रूट के अंदर पेरिकार्प एंड सीड कोट फ्यूज होकर जॉइंट सरफेस बनाते हैं वो फ्रूट कौन सा होता है? कैरियोप्सिस होता है। वीट हो, राइस हो, मेज हो, स्वर्गम हो, बार्ले हो, ईच ग्रेन रिप्रेजेंट्स फ्रूट। हर एक दाने को फ्रूट मानते नहीं मानते? और फ्रूट का टाइप कौन सा है? कैरियोप्सिस है। अब आते स्टेम के डायग्राम पे। स्टेम में नोड्स, इंटरनोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी नोड पर देखिए लीफ का डेवलपमेंट हुआ है। अपर साइड में ग्रीन कलर की लीफ दिखा रखी है, पैरेलल वेनेशन दिखा रखा है। और लीफ का जो बेस है, बेसल पार्ट है, ये फ्लैट चपटा सा हो गया है। लीफ बेस चपटा सा होकर शीट या चादर की फॉर्म में आ जाता है। ये इंटरनोड को पार्शियली या कंप्लीटली सराउंड किए हुए होता है। मैंने शुगर केन के एग्जांपल समझाया था। हमारे घर में जब शुगर केन गन्ना आता है तो उसके पास में नोड के ऊपर एक ड्राई सा स्ट्रक्चर चिपका मिल जाता है, वो शीथिंग लीफ बेस होता है। शीथिंग लीफ बेस मोनोकोट्स पे हमें यूजुअली दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? चलिए साहब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, ग्रास फैमिली, पोएसी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली। इस फैमिली में विंड पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन के लिए प्लांट ने क्या किया? अपनी स्टिग्मा को लार्ज कर लिया, स्टिग्मा को हेरी कर लिया, स्टिग्मा को फेदर लाइक कर लिया। स्टिग्मा हेरी है, फेदरी है, स्टिकी होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल का नंबर सिंगल रखा है, लेकिन पोलन ग्रैंड का नंबर बढ़ा दिया। पोलन ग्रैंड लाइट होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्टेमन वर्सेटाइल है, आउटर साइड में निकले हुए स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटोस होते हैं, फिलामेंट लॉन्ग होते हैं, आगे से एंथर भी हिल डुल रहा है, स्टेमन भी स्विंग कर रहा है। फ्रूट कैरियोप्सिस प्रेजेंट है, सीड कोट एंड फ्रूट बॉल का फ्यूजन हो गया है, सिंगल सीड वाला फ्रूट है, कैरियोप्सिस है। और शीथिंग लीफ बेस हमें देखने को मिल रहा है। इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक ऑफ स्पाइलेट हमें वीट में देखने को मिलेगा, लेकिन मेज में स्पेडिक्स होता है। कल्म स्टेम, कल्म का क्या मतलब होता है? ऐसा स्टेम जिसमें नोड तो होते हैं सॉलिड, इंटरनोड होते हैं होलो। बैम्बू या बांस देखा है आपने? बांस के अंदर जब मैच्योर कंडीशन में देखते हैं तो आपको नोड तो दिखाई देता है सॉलिड और इंटरनोड दिखाई देता है होलो, उसे हम कहते हैं कल्म स्टेम है। फेदरी स्टिग्मा है, प्लेसेंटेशन बेसल है, सिंगल ओव्यूल ओवरी के बेस पर होगा तो बोलेंगे प्लेसेंटेशन बेसल है। फ्रूट कैरियोप्सिस है, वेनेशन पैरेलल है क्योंकि मोनोकोट फैमिली है। लोडिक्यूल प्रेजेंट है जो कि क्या है? टेपल्स हैं, टेपल्स मेम्ब्रेन लाइक होगा तो कह दिया लोडिक्यूल्स हैं। इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है, सारे अनाज इससे मिल रहे हैं हमें, वीट है, राइस है, मेज है, सोरगम है, बार्ले है। शीथिंग लीफ बेस प्रेजेंट है, अपर साइड लिखा शीथिंग लीफ बेस प्रेजेंट है, और वर्सेटाइल स्टेमन्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है वीट है, राइस है, मेज है, बार्ले है, शुगर केन है, बेम्बू है, ग्रास है, सोरगम है, पेनिसिटम है। चलिए स्टार्ट करें। फैमिली की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्रूसीफेरी फैमिली, इसका फॉर्मूला डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, बच्चों फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहला जो सिंबल है वो है एक्टिनोमॉर्फिक। सबसे पहला किसका है? एक्टिनोमॉर्फिक है। सेकंड बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फैमिली ध्यान करेंगे। थर्ड K2+2, सेपल्स का नंबर 4 है। 2 सेपल आउटर साइड में, 2 इनर साइड में, कह दिया K2+2 है। C4 पेटल्स का नंबर कितना है? 4 है। A2+4 स्टेमन का नंबर 6 है। 2 आउटर स्टेमन्स आर स्मॉल, इनर 4 स्टेमन्स आर लॉन्ग। दिस कंडीशन इज ओनली टेट्राडाइनमस कंडीशन। पढ़ा है? टेट्राडाइनमस कंडीशन क्रूसीफेरी फैमिली का मेन फीचर माना जाता है। G2 गाइनोशियम में 2 कार्पल हैं, दोनों कार्पल फ्यूज्ड हैं, इसलिए ब्रैकेट यूज किया गया। फ्यूजन के लिए क्या यूज करते हैं हम? ब्रैकेट यूज करते हैं। तो साहब बाई कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन है, 2 कार्पल हैं तो कह दिया बाई कार्पलरी है। फ्यूज्ड है तो कह दिया सिन कार्पस कंडीशन है। ओवरी है सुपीरियर, लाइन जी के नीचे तो क्या बोलेंगे? सुपीरियर है। अब डायग्राम में देखिएगा, सबसे ऊपर दिखा रखा मदर एक्सिस, दिखा रखा छोटा डॉट दिखा रखा है, ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 सेपल्स दिखा रखे हैं, 2 आउटर साइड में, 2 इनर साइड में, 2+2 हो गया, ये कैलिक्स हो गया। ये क्या हो गया? के कैलिक्स हो गया। के लिख दीजिए वहां पे, ये कैलिक्स हो गया साहब।
सेकेंड वर्ल हो गया कोरोला, 4 पेटल दिख रहे हैं आपको, चारों के मार्जिन एक दूसरे को टच करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये कोरोला हो गया, 4 पेटल है। स्टेमन का नंबर 6 है, 2 आउटर साइड में, 2 इनर साइड में, 4 इनर साइड में, दिखाई दिए। स्टेमन 6 है, बिल्कुल सेंटर में गाइनोशियम प्रेजेंट है और ओवरी की वॉल पर ओव्यूल लगे हुए हैं, प्लेसेंटेशन पेराइटल है। अब आते हैं हम सोलेनेसी फैमिली के फॉर्मूला में। फर्स्ट सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड है बाइसेक्सुअल, थर्ड है K5, 5 सेपल हैं फ्यूज्ड है। डायग्राम में देखिए सबसे बाहर K है, कैलिक्स है, ये देखिए K, 5 सेपल से, पांचों को जोड़ के दिखा रखा है, पांचों फ्यूज्ड है, K5 फ्यूज्ड है। फॉर्मूले में आते हैं C5 ब्रैकेट है, मतलब फ्यूज्ड हैं, 5 पेटल। सेकंड वर्ल को देखिएगा वहां पे C कोरोला, 5 पेटल है, पांचों फ्यूज्ड हैं। फॉर्मूले में आते हैं A5, स्टेमन का नंबर 5 है, ये एंडोशियम हो गए, स्टेमन्स हो गए। C ए कंडीशन दिखा रखी है, C को जोड़ रखा है A से, एपीपेटलस कंडीशन है। डायग्राम में देखिएगा 5 स्टेमन को जोड़ दिया है बाहर कोरोला की ट्यूब से, जोड़ रखा है, तो डायग्राम के अंदर बी कंडीशन को दिखा रखा है। G2 गाइनोशियम में 2 कार्पल है, दोनों कार्पल फ्यूज्ड हैं, बिल्कुल सेंटर में गाइनोशियम है, 2 कार्पल, दोनों कार्पल फ्यूज्ड हैं, ओवरी सुपीरियर है। और बच्चों वो सेंटर में देखना स्वलन प्लेसेंटा आपको दिख रहा होगा जिसपे ओव्यूल लगे हुए। स्वलन प्लेसेंटा का प्रेजेंट होना, ऑब्लिक सेप्टम का प्रेजेंट होना सोलेनेसी फैमिली का मेन फीचर माना जाता है। दिख रहा स्वलन प्लेसेंटा? अरे आपके घर में टमाटर आता है, टोमेटो, इसी फैमिली का तो मेंबर है, कभी टमाटर काट के देखा है? अरे काटा है? टमाटर के सेंटर वाला पार्ट स्वलन सा फूला हुआ होता, सॉफ्ट सा होता है, कई बार काटते टाइम ही बाहर आ जाता है, वो स्वलन प्लेसेंटा होता है, उस पे छोटे छोटे सीड लगे होते हैं, तो स्वलन प्लेसेंटा है, ओब्लिक सेप्टम है। सोलेनेसी फैमिली की बात करने जा रहे हैं। मोस्टली प्लांट्स या हर्ब की फॉर्म में होते हैं, टोमेटो का प्लांट हर्ब की फॉर्म में होता है, कुछ श्रब होते हैं, धतूरा का प्लांट श्रब की फॉर्म में होता है, और कुछ छोटे ट्री की फॉर्म में, रात की रानी का प्लांट ट्री की फॉर्म में है। स्टेम हर्बेसियस और वुडी भी हो सकता है, टोमेटो का प्लांट हर्बेसियस स्टेम हर्बेसियस होता है, रात की रानी का स्टेम वुडी होता है। एरियल है, एयर में प्रेजेंट है, इरेक्ट एकदम सीधा स्टेम है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ब्रांच तो होते ही स्टेम, आप जानते हैं यूजुअली स्टेम ब्रांच होते हैं। सॉलिड और होलो, स्टेम सॉलिड भी हो सकता है, होलो मतलब खोखला भी हो सकता है। हेयरी और ग्लैब्रस है, ग्लैब्रस का मीनिंग होता है स्मूथ है, स्टेम पे कोई हेयर नहीं है तो बोलेंगे ग्लैब्रस है, स्मूथ स्टेम है। और आप जानते हैं पोटैटो का स्टेम अंडरग्राउंड होता है। लीव्स की बात करें, ऑल्टरनेट प्रेजेंट है, राइट लेफ्ट ऑल्टरनेट प्रेजेंट है। सिंपल लीव्स हैं, लेकिन कभी कभी पिन्नेटली कंपाउंड भी होती हैं। एक्स स्टिपुलेट, लीव के बेस पर स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है तो लीव को बोलेंगे एक्स स्टिपुलेट लीफ है। बच्चों कई बार देखा होगा आपने, लीव के बेस पर जो छोटी सी लीफ फ्लैग स्ट्रक्चर डेवलप होती है, छोटी सी लीफ फ्लैग स्ट्रक्चर को क्या नाम देते? स्टिप्यूल नाम देते हैं। लीफ विद स्टिप्यूल इज नॉन स्टिपुलेट लीफ, लीफ विदाउट स्टिप्यूल इज नॉन एज एक्स स्टिपुलेट लीफ है। वेनेशियन रेटिकुलेट डाइकोट फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली डाइकोट है, वेनेशियन रेटिकुलेट है। और आप जानते हैं डाइकोट फैमिली में टैपरूट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, वेनेशियन रेटिकुलेट होता है। अरे होता है? मुझे बताएं फैमिली में फ्लावर पेंटामिरस या ट्राइमिरस? पेंटामिरस है। देखिए ऐसा फॉर्मूले में देखिए K5C5 लिखा हुआ है, K भी 5 है, C भी 5, इवन A भी 5 है, फ्लावर पेंटामिरस है। हाँ, ऊपर वाली फैमिली को देखिए आप, यहां बताइए उसी वाली फैमिली को देखिए, बताइए फ्लावर कैसा है, टेट्रामिरस है पेंटामिरस है? K2+2 4 है, C4 एसएससी वाले देखना है आपको, दोनों 4 है, फ्लावर टेट्रामिरस है। क्रूसीफेरी फैमिली का फ्लावर टेट्रामिरस, सोलेनेसी फैमिली का फ्लावर पेंटामिरस है। अब आते हैं इन्फ्लोरेसेंस पर। सोलिटरी एक्जिलरी, सिंगल फ्लावर यदि लीफ के एक्जिल में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोलिटरी एक्जिलरी बोलते हैं। लीफ के एक्जिल में तो एक्जिलरी हो गया, अकेला है सिंगल तो सोलिटरी है। साइमोस इन सोलेनम, ये अच्छे से याद करना है, एग्जाम में पूछा गया है। सोलेनम के अंदर साइमोस होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स में सेपल्स का नंबर 5 है, भी डिस्कस किया था। फ्यूज्ड है, जुड़े हुए यूनाइटेड होते हैं। परसिस्टेंट, बच्चों आपके घर में टोमेटो ब्रिंजल आता है ना,
आप टोमेटो ब्रिंजल में देखेंगे अपर साइड में ग्रीन कलर के सेपल्स लगे होते हैं, वो पर्सिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स पर्सिस्टेंट है, ध्यान करेंगे। एस्टिवेशन वेलवेट। कोरोला पाएंगे पेटल का नंबर 5 है, फ्यूज्ड है, एस्टिवेशन वेलवेट, दोनों जगह एस्टिवेशन वेलवेट है। एंड्रोशियम स्टेमन का नंबर 5 है, अभी डिस्कस किया था हमने, स्टेमन का नंबर 5 है। एपीपेटलस सीए कंडीशन है, अरे डिस्कस किया था अभी। गाइनोशियम बाई कार्पलरी है, 2 कार्पल हैं, दोनों कार्पल फ्यूज्ड हैं, कंडीशन इस कार्पस से ओब्लिकली प्लेस्ड ओवरी होती हैं, ओवरी सुपीरियर हैं, जी के नीचे हमने लाइन को बनाया था। बाई लोकुलर मींस ओवरी में 2 चैम्बर हैं, 2 लोक्यूल हैं, तो कहते हैं बाई लोकुलर ओवरी है। प्लेसेंटा स्वलन है, अभी डिस्कस किया था, स्वलन प्लेसेंटा का प्रेजेंट होना, ओब्लिक सेप्टम का प्रेजेंट होना सोलेनेसी फैमिली का मेन फीचर है। मैनी ओव्यूल्स से, टोमेटो ब्रिंजल में मैनी सीड्स होते हैं, इसका मतलब पहले ओवरी में मैनी ओव्यूल्स रहे होंगे, तो टोमेटो ब्रिंजल को देखते आइडिया मिल जाएगा कि मैनी सीड्स है, इसका मतलब मैनी ओव्यूल्स रहे होंगे ओवरी के अंदर। प्लेसेंटेशन एक्जाइल, अभी बताया था मैंने, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, एक एग्जांपल बताया था मैंने, लेमन, लेकिन लेमन की फैमिली सोलेनेसी नहीं है, वो रूटेसी फैमिली का मेंबर है। टोमेटो के अंदर प्लेसेंटेशन एक्जाइल, ब्रिंजल में प्लेसेंटेशन एक्जाइल, कभी भिंडी काट के देखिएगा, मालवेसी फैमिली है, लेकिन वहां पर भी प्लेसेंटेशन एक्जाइल होता है ना। फ्रूट पे आते हैं, बेरी या कैप्सूल होता है, सीड मैनी है, एंडोस्पर्मस है, मींस एंडोस्पर्मिक सीड है। बच्चों डाइकोट फैमिली है, सीड होने चाहिए थे नॉन एंडोस्पर्मिक, एक्सेप्शनली होते हैं एंडोस्पर्मिक, जिन्हें हम एंडोस्पर्मस भी कह देते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं फूड, टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो का यूज फूड के फॉर्म में करते हैं, चिली का यूज स्पाइस की फॉर्म में करते हैं, बेलाडोना एंड अश्वगंधा का यूज मेडिसिन की फॉर्म में करते हैं। बच्चों मार्केट में कभी बड़े बड़े होर्डिंग देखिएगा, डाबर का अश्वगंधा, बैद्यनाथ का अश्वगंधा, उसे असगंध के नाम से मार्केट में जाना जाता है। इसके हेल्थ टॉनिक आते हैं, मेंटल टॉनिक आते हैं, मेडिसिन की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है असगंध या अश्वगंधा का। फ्यूमिगेटरी में टोबैको, इसके फ्यूम का धुएं का यूज किया जाता है, कीड़े मकोड़े मच्छर भगाने के लिए इसके फ्यूम का यूज किया जाता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है। और पिटूनिया का यूज घरों के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में किया जाता है।